अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मेरे साथ आज के व्लॉग में शरीक गुफ्तगू हैं, वाशिंगटन बेस्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। बहुत नाम है इनका, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों में इन्होंने काम किया, अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स में और अब अमेरिका में हैं। यहाँ से ये रिपोर्ट करते हैं और जब बात करते हैं, दबंग करते हैं और हमेशा इनकी बात में तवाज़ुन आपको नज़र आएगा। आज भी इन्हें मैं वेलकम कहूँगा। असद हसन अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बुलाना सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अमेरिका का इलेक्शन क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले लोग तो नीचे बैठने को आ ही नहीं रहे, वहां धूल अभी तक इलेक्शन की बैठ नहीं रही। अमेरिका वाले शायद अपने मामूल के कामों में लग गए होंगे और उन्होंने, जीतने वालों ने मुबारकबादें कबूल कर लें, हारने वालों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हत्ता कि जो बाइडन ने और फोन करके भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी और वहां जिंदगी मामूल के मुताबिक होगी आपके पास अमेरिका में। लेकिन पाकिस्तान में तो जश्न खत्म होने को नहीं आ रहा। क्या हुआ क्या है असल में इलेक्शन में इस दफा? अ, पहले तो ये कि इलेक्शन में क्या हुआ वो तो ख़ैर मुख्तसरन ये कि जो कैलकुलेशंस थी कैमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और जो मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट और पोलस्टर्स बता रहे थे, अंदाज़ा ये था कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इंक्लाइंड होंगी टुवर्ड्स कैमला हैरिस। वो ख़वातीन भी जो न्यू वोटर हैं और बिलख़ुसूस वो ख़वातीन जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। और पोलस्टर से हट के अगर मैं ज़ाती भी गुफ्तगू के हवाले से कहूँ तो कई कहना चाहिए कि चंद एक ऐसी ख़वातीन से मेरा भी इंटरेक्शन हुआ, जिन्होंने कहा कि हमारे दादा ने भी अमेरिकन आर्मी को सर्व किया है, हमारे वालिद भी अमेरिकन आर्मी में हैं। बट हम जो हैं अब इस बार और हम यानी रजिस्टर्ड रिपब्लिकन वोटर एंड फैमिली हैं, बट इस बार हम कैमला हैरिस को वोट कर रहे हैं। सो यानी कि इंडिविजुअल 1-2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, बट पोलस्टर्स भी यही कह रहे थे। बट जब नताइज आए तो अर्ली एग्जिट पोल्स ये कहते हैं कि खवातीन का वोट तो कैमला हैरिस को उससे भी कम मिला है जितना बाइडेन को मिला था। कोई 16 पॉइंट बाइडेन को मिले थे, कैमला हैरिस को 10 पॉइंट मिले हैं। और हैरत अंगेज बात ये थी कि लैटिनोज अमेरिकन और इसी तरह अरब मुस्लिम अमेरिकन, मुस्लिम अमेरिकन, उनके वोट का भी बड़ा चंक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गया। यही वजह है कि उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में इन तमाम ग्रुप्स का तज़किरा भी किया है। सो ये चीज़ें वो फ्लिप नहीं कर सकीं अपनी फ़ेवर में। उसकी जी। क्या वजूहात हैं, डोंट नो, बट ये है कि वो तमाम ग्रुप्स जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, उन्होंने इस बार उनको वोट किया, इसलिए उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी किया। और एनालिसिस ये हैं कि अमेरिका की रिपब्लिकन की हिस्ट्री में उन्होंने इतने मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप के हैं या जो डेमोग्राफी है वोटर्स की, इससे ज्यादा वास्ट कभी नहीं थी जितनी इस बार सपोर्ट उनको मिली है। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन पे। पाकिस्तानी अमेरिकन एक तो ये है कि मेजोरिटी जरूर ये सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट करना है और दिया भी होगा। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो उनके नहीं है या रेशो, दिया भी होगा यकीनन। और खुश भी वो इसलिए है कि वो कम अज कम ये समझते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी चांस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के रेफरेंस में, क्योंकि ये तो किसी ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका में बिलखुसूस और बाकी दुनिया में भी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुताल्लिक दिलचस्पी या वाबस्तगी है, तो वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। बड़ी बड़ी सपोर्ट जो है वो कमोबेश कहा जाता है कि 90% प्लस वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, तो इसलिए वो खुश हैं कि कुछ ना कुछ हो के रहेगा। लेकिन अब ये जो कुछ ना कुछ हो के रहेगा, इसकी 2 डायमेंशंस हैं। अ एक तो ये है कि अगर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पता नहीं इस पे तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर को खुश होना भी चाहिए कि नहीं, कि लेट्स लेट्स से कि जैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार सँभालेंगे और वो कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे इमरान खान को फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा तो जेल से निकलने को होगा, लेकिन क्या सियासी तौर पे भी फ़ायदा होगा, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान की सारी स्ट्रगल इस बात पे है कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस या जो पावरफुल दुनिया के ममालिक हैं, उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अमल दखल ना हो। तो ये चीज़ भी उनके अपने वर्ज़न को और अपना जो जिस पे उन्होंने 24 साल की पॉलिटिक्स एस्टेब्लिश की है, ये भी उसके खिलाफ जाती है। लेकिन हाँ, अब येस क्यों कर हो सकता है ऐसा? वो इसलिए हो सकता है या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रंप के रेफ़रेंस में एक्सपर्ट्स इवन अमेरिका के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा के जो शऊर रखने वाले या पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि चूँकि वो एक बड़े अनकन्वेंशनल, अनट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं, सो वो कुछ भी कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं, इतना एक जुमला भी काफ़ी हो सकता है कि भई, हमारे तमाम जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उनके अंदर जमहूरियत, हकूक़ का एहतराम और पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए। सो ये बहुत कुछ वाज़ेह कर देता है।
तो मैं आपको मौका देता हूँ कि आप सवाल करते जाएँ, साथ-साथ आगे बात चलती रहेगी। अच्छा, जहाँ तक बात है ना कि पाकिस्तान में लोगों की एक्साइटमेंट और उसमें, यहाँ एक फैक्टर तो ये है कि शायद पाकिस्तान के लोग ये समझते थे कि वो बिल्कुल दीवार के साथ लग चुके हैं, कि पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में ले लिया और सियासी तौर पर लोगों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है उस तरह हासिल, स्पेशली 9 मई के बाद एक बहाना उनके हाथ लग गया। और जो बंदा बोलता है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि 9 मई क्या था या घर से निकले भी नहीं होंगे उस दिन, अब अगर वो मियाँ चन्नू में, चकवाल में, तलागंग में, कलात में, सवाबी में कहीं जलसे का प्लान बनाते हैं, किसी छोटे कस्बे, टाउन में, गाँव में, तो वो कहेंगे अच्छा, आपका भी नाम है भाई वो 9 मई वाले, वो जो वगैरह लिखा हुआ था ना, वो वगैरह में जी आप हाँ। भी थे, ठीक है? तो वो लोगों को ये लोग समझते थे कि दीवार के साथ लग गए हैं। अब उन्हें छोटी-सी एक उम्मीद जागी है उनकी कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प या उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का सेक्रेटरी, आगे उनका पीए, पर्सनल असिस्टेंट कोई फ़ोन करके इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस को, जीएचक्यू को या शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को या किसी बंदे को कह दे कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप पूछ रहे थे कि क्या बना इमरान खान का, बस इतनी सी बात कर दे तो पता नहीं हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक तो ये कि लोगों को दीवार के साथ लगा दिया गया था और अब लोगों को हल्की सी भी उम्मीद लगी है तो लोग जश्न मनाए जा रहे हैं, एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह आप देखें कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अमेरिका के इलेक्शन में भी आपने देखा, चाहे वो इलान मस्क हो या और लोग हों, सोशल मीडिया पे उनकी इन्वेस्टमेंट हो, उसका असर पाकिस्तान में भी, क्योंकि सोशल मीडिया तो पीटीआई वालों के हाथ में है मेजॉरिटी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे इतना शोर करके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का कि हुकूमत को बौखला दिया है। शहबाज शरीफ साहब भागे जा रहे हैं इधर उधर, आर्मी चीफ साहब सऊदीया पहुंच गए हैं, प्रिंस के पास जाके उसके पकड़ रहे हैं हाथ के, जनाब मेहरबानी करें। मियाँ साहब जो है वो अपने सारी क्यादत को बुला रहे हैं कि जनेवा आ जाएं, लंदन आ जाएं, लंदन प्लान 2 या कोई जो भी मंसूबा आगे, यहाँ से आगे हमने क्या करना है। उनके मिनिस्टर बौखलाए फिरते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वहां तो हमसे भी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और हुकूमतें कठपुतलियां होती हैं, आजकल दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमतें होती हैं। ये स्टेटमेंट एक डिफेंस मिनिस्टर खुद दे रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े गैर कानूनी काम किए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना क्या है। तो ये बौखलाहट क्या सोशल मीडिया के अचानक हमले और कामयाब हमले की वजह से भी है कि वो बौखलाए हुए हैं? वो एक शेर है मौलाना साहब के, खामोशी की झील में तुमने फिर क्यों पत्थर फेंक दिया है। तो और कुछ हो ना हो, कम से कम ये है कि ये एक ठहरा हुआ पानी था, ठहराव था उस कुएं के अंदर, तो वहां पे कुछ तलातुम आपको नजर आता है। हम्म। तो इससे रिएक्शन जो अभी तक आ रहा है दोनों अतराफ से, भले गवर्नमेंट है तो उसकी बुखलाहट पाकिस्तान की वो समझ नहीं आती है। चलो सोशल मीडिया को तो हम ये नहीं कह सकते, सोशल मीडिया में तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, डिफरेंट उनका फिर मेंटल कैलिबर है, अप्रोच है। मैं अब अगर आपको अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी के रेफरेंस में बात करूं, तो अमेरिका तो हमेशा ये कहता है अपेरेंटली, और अपेरेंटली क्या मतलब, एलानिया जो कहता है कि हम किसी दुनिया के मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। स्टेट डिपार्टमेंट, इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सैकड़ों बार, दर्जनों बार ये सवाल किया गया है इमरान खान के रेफरेंस में, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की गई है। और वो यही कहते हैं कि इमरान खान का मामला अदालतों के अंदर है, अदालतें उसका फैसला करेंगी, हम कुछ नहीं कह सकते, और उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ नहीं है। यहाँ तक कि ये पाकिस्तानी डायस्पोरा की एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है कि डोनाल्ड लू, जिनका रेफरेंस बार बार इमरान खान के हुकूमत के खात्मे में आया, और इमरान खान ने जिस साइफर को बुनियाद बनाते हुए उनको इसके साथ ब्रैकेट किया, उनको बाकायदा कांग्रेस के अंदर जाके एक हियरिंग में पेश होना पड़ा, बड़ी सख्त क्रिटिकल काउंटर क्वेश्चनिंग भी वहां पे हुई। तो ये पहला एक मोमेंट था जिसको पाकिस्तानी इंटेलिजेंशिया के जो लोग यहाँ पे अमेरिका के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि अब पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर वो एक फाल किरदार अदा करने की पोजीशन में आ गई है। फिर ये के बाद दीगरे 2 खतूत, बल्कि इनफैक्ट 3 खतूत जो है प्रेज़िडेंट को लिखे गए, जिनमें 50 से ज़्यादा और लास्ट खत 60 से ज़्यादा लोगों ने, कांग्रेसमैन ने उनको खत लिखा। तो इस वजह से उनका एक एम्फसिस तो पहले रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इसको फॉलो कर रही है, और अभी खासतौर पे इलेक्शन के दिनों में, अब भले वो कांग्रेस के लोग इलेक्ट होके आए हैं कमोबेश दोनों ऐवानों पे अपेरेंटली, अभी तक के नताइज के मुताबिक कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज अभी रिजल्ट आने हैं, रिपब्लिकन को कंट्रोल हासिल है। आपको मालूम है कि इन दिनों में पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, उन्होंने मुख्तलिफ जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं और जो कंटेस्टेंट्स थे, उनके उनसे भी बाकायदा जाके गुफ्तगू की है, बात की है। सो अब
देखना ये है कि डेमोक्रेटिक दौर में, बाइडेन दौर में अगरचे पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन हुई इमरान खान के रेफरेंस में, लेकिन कांग्रेस से आवाजें सामने आती रहीं। और अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, अब जो होप्स हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की आपने बात की, तो उनके जो सपोर्टर्स के लिए, पीटीआई या इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए, एक तो ये है कि तवक्को की जा रही है यहाँ पे कुछ हलकों में कि अफगानिस्तान अगेन एक सेंटर ऑफ अटेंशन हो सकता है, क्योंकि ये गैर मामूली तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चीज़ों को हैंडल करते हैं। उनको अब भी अगर इस बात का एतमाल हो कि अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी जन्म ले सकती है, वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद हो सकते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सदर हूँ, वो डायरेक्टली भी इंगेज कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है। बिल्कुल। सो यू नेवर नो कि वो तालिबान के साथ, तालिबान रिजीम के साथ किस अंदाज में बात करें। और अगर बात करते हैं तो जो पहले उनका नेगोशिएटर रहे हैं वो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं। ही इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स इमरान खान। एक और लिंडज़े ग्राहम, सेनेटर लिंडज़े ग्राहम सीनियर रिपब्लिकन लीडर हैं और वो बड़े मोतमिद ख़ास रहे डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर में भी। और जब वो एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान गए, इमरान खान से मुलाकात करके आए। अब भी वो वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे मौजूद है, आप कर सकते हैं। तो वापस आने के बाद जो उन्होंने रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि हमारी हमें जिस तरह रिपोर्ट किया गया था उनके बारे में कि वो तालिबान खान है और हम्म। वो कोई इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट है, तो उसका इम्प्रेशन हमारे ऊपर बहुत मुख्तलिफ है। वो इंगेज करता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग है ना सिर्फ रीजनल इश्यूज में बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। और ट्रंप को जो उनकी बात अपेरेंटली सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि इमरान खान की जो कमोबेश 3 उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ टाइम पे हुई, वो ये जो अमेरिकन एक बच्चा भी जिस एनवायरनमेंट में बड़ा होता है और लीडर भी वो, कि जो बात क्लियर है वो कहे यस और नो, कर सकते हैं नहीं कर सकते। और यही बात इमरान खान ने भी उनसे कही कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। जब अफगानिस्तान से विड्रॉल और चीजें वाइंड अप की जा रही थी उस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत थी। जब फाइनल हुई तो इमरान खान थे वहां पे, लेकिन उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी ज्यादा एंगेजमेंट नहीं रही। लेकिन इमरान खान से बाकायदा टेलीफोन करके एक लेटर के जरिए सपोर्ट मांगी गई और वो सपोर्ट से पूरी तरह मुतमईन थे। वॉशिंगटन को हमेशा पाकिस्तान से ये गिला रहा कि हमारे साथ जो है वो डुअल रोल प्ले किया जाता है इस्लामाबाद से। सो उस दौर में उन 4 साल या 3.5 साल का दौर जो खासतौर पे फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे थी और वहां पे इमरान खान इंतजामिया थी, तो उसमें एक लाइज ऑन और एक ट्रस्ट जो है वो नजर आता है, जो कि आमतौर पे मफकूद होता है दोनों इंतजामियाओं के दरमियान, अगर आप गौर से देखें। तो अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब इक़्तिदार में आते हैं, इवन इक़्तिदार से पहले, तो वो इस रीजन में कितनी दिलचस्पी लेते हैं, अफ़गानिस्तान उनके लिए कितना अहम है। एक चीज़ जो क्रिटिकल हो जाएगी मेरी नज़र में, और कुछ फॉरेन एम्बेसडर से भी बात हुई है, जो वो ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रंप का स्टैंस जो है वो चाइना पे बहुत हार्ड है। ट्रंप की जो पोज़ीशन है, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ईरान के खिलाफ बड़ी सख्त पोज़ीशन ली है। ऐसी पोज़ीशन में क्या इस्लामाबाद में उनको इमरान खान जैसी कोई पर्सनैलिटी सपोर्ट कर सकती है जो कि अपना एक नुक्ता नज़र रखती है और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करती हैं? यानी एक टेलीफ़ोन कॉल के ऊपर वो 16 की 16 शराइत मानने वाली पर्सनैलिटी नहीं है? या उनको वैसा ही कोई रिजीम या कोई शख्स या कोई फ़र्द वाहिद पाकिस्तान में चाहिए जो एक टेलीफ़ोन कॉल पे जो चीज़ें कही जाएँ वो उस पे यस सर कर दे? ये देखने की बात है। और प्रेसिडेंट ट्रंप एट द एंड ऑफ द डे वो अमेरिकन इंटरेस्ट अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के रेफरेंस में देखेंगे कि उनके लिए सूटेबल ऑप्शंस वहाँ पे क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए जो सूटेबल ऑप्शंस हैं वो उसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाते हैं या हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स किसी ने मुझसे ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो फर्क पड़ जाए, तो मैंने ये कहा कि देखिए, अगर हम वो जो पंजाबी में मौलाना साहब हम कहते हैं कि झटके स्टाइल में, कि अगर कोई एक इंतजामिया का असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल के बंदे की कम्युनिकेशन पे अगर ये कुछ हो सकता है एलिजिडली, तो वहां पे इंतजामिया का कोई दूसरा बंदा बैठा होगा उस कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर, वहां से कोई और बात कर रहा होगा, तो उसके कहने के मुताबिक भी चीजें हो सकती हैं। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ वसूख से कहना कुछ बहुत कबल इस वक्त है। अच्छा, एक बात आपको याद होगी कि अमेरिका वाले एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये बात कर चुके हैं, स्पेशली जब डोनाल्ड लू गया था कांग्रेशनल कमेटी के सामने, उस वक़्त भी ये बात की गई थी कि हम इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी से कहेंगे कि आप अपनी एक्सेस लें
और अडयाला में इमरान खान के हालात जो हैं, उसके मामलात हैं, वो हमें रिपोर्ट करें कि उसे उसकी ज़िंदगी के क्या हालात हैं, उसके वहाँ उसे रखा कैसे गया है, वो सोच क्या रहा है और आइंदा के हवाले से और स्पेशली ह्यूमन राइट्स के हवाले से अमेरिका बेशक लोगों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी ये इस तरह के हैं कि इनके तनाज़र में ये कहीं भी घुस जाते हैं और दुनिया में बहुत जगह पे ये गए हैं। यहाँ तो सिर्फ इन्होंने टेलीफोन कॉल करनी है, बात करनी है और अभी जो ताज़ा तरीन लेटर जो 62 जिस पे साइन किए गए थे, मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हाँ, वो प्रेसिडेंट ऑफिस वो लेटर पहुंच गया है और उस पे ड्यू कोर्स पे एक्शन होगा। अब 20 जनवरी उसके हल्फ उठाने डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन करेगा या नहीं करेगा, 20 के बाद तो प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा और चेंज का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है और स्पेशली डॉक्टर आतिफ खान, जुल्फी बुखारी, पीटीआई के बाकी लोग शहबाज गिल हैं यहाँ, कासिम सूरी हैं, शहरयार अफरीदी हैं, फिर अपना में एक ग्रुप है बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नरम गोशा रखते हैं, वो सारे एक्टिवली उस लेटर को भी परसू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो जहां उनकी एक्सेस है वो बात करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि इससे हुकूमत भी चेंज हो जाए, डेमोक्रेट्स हट जाएं, नए आ जाएं और नए लोगों के लिए फ्रेश स्टार्ट लेना या कोई भी इशू छेड़ना या कहना हाँ भाई फलां लेटर ले आओ या दोबारा उसी कांग्रेशनल कमेटी के पास दोबारा पेश करना डोनाल्ड लू को या किसी भी बंदे को आसान होता है। तो आप नहीं समझते क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि कौन सी छोटी सी विंडो है जिससे उन्हें और इमरान खान को आसानी से सांस लेने का मौका मिलेगा। देखिए, इमरान खान को अगर एक लम्हे के लिए या तहरीक-ए-इंसाफ को अगर हम थोड़ा साइड पे भी रखें, तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके ऊपर कमोबेश दुनिया के वो जमहूरी मुल्क एग्री करते हैं, सिवाय चंद एक के जहाँ पे अथॉरिटेरियन डायरेक्ट अथॉरिटेरियन निज़ाम है। अथॉरिटेरियन तो कई ऐसे मुल्कों में भी निज़ाम है जहाँ पे लेबल जमहूरियत का है, लेकिन वहाँ पे सख्त अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप मौजूद है। बिल्कुल। तो वहाँ पे अमेरिका ख़ास तौर पे जब उसकी फॉरेन फंडिंग होती है, तो उसमें ये मशरूत है, ये वहाँ वुमेन राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, वहाँ पे राइट ऑफ असेंबली वो प्रोटेक्टेड होगा, राइट ऑफ वोट जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, जमहूरियत होगी। तो ये वो बेसिस हैं जिसके ऊपर बराह रास्त ये लीगल चैनल से बात करने की भी स्पेस निकलती है। अब जो दूसरे नाम आपने गिनवाए हैं, जुल्फी बुखारी हो गया, उसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल हैं, अपना आतिफ। है, डॉक्टर आसिफ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें इन दिनों में, इन हालात में मुल्क से बाहर आके बनी हैं। और ये कैंपेन एक स्ट्रॉन्ग और मुसलसल जिसके पीछे इसका एलिमेंट रहा है। पहले हमें ये बताया गया था कि जुल्फी बुखारी और जेराड कुशनर जो कि बहुत दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके आपस में फ्रेंडशिप है। आई डोंट नो, मैं दावे से नहीं कह सकता कि कितनी ताल्लुक है या नहीं है। और ताल्लुक होने का मतलब अगेन मैं ये भी नहीं कहता कि कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड हो तो वो किसी मुल्क में से उसको कोई बड़ी सहूलत या फैसिलिटेट कर सकते हैं। हाँ, फ़र्क ज़रूर होता है कि अगर एक दौर के अंदर किसी ऐसे काम के लिए किसी से कहा जाए जो लेजिटिमेट ना हो, उसके इसी वजह से वो अनकन्वेंशनल चैनल कहीं पे यूज़ होते हैं। और जहाँ पे काम लेजिटिमेट हो, इशू लेजिटिमेट हो, तो वहाँ पे कन्वेंशनल, फॉर्मल और बाकायदा चैनल्स जो हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, हो सकते हैं। मसलन आपने देखा कि अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ इक़्तिदार में आते हैं तो कॉमनवेल्थ जो है वो बैन कर देता है। अमेरिका से फिर वो नहीं मिलती हैं, इमदाद नहीं मिलती है जब तक कि फिर वो एक सिविलियन ओहदे पे नहीं पहुंच जाते। तो ये मजबूरियां हैं, बहुत लंबे चौड़े फिर अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। सो इस रेफरेंस में मुझे ये लगता है कि जो पीटीआई का सपोर्ट बेस है यहाँ पे जिन्होंने ये एफर्ट की हैं, बिल्कुल मुमकिन है कि उनके जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक चीज़ें हों। अब उसकी पॉलिटिकल कास्ट क्या होगी, अपोजिशन उसको कैसे इस्तेमाल करेगी, वो बात का मसला है। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि अगर इंटरेस्ट जो है नई इंतज़ामिया के, वो वहाँ पे मर्ज नहीं होते एक जगह पे, तो फिर वो जैसे कहा जाता है कि वो अनकन्वेंशनल एंड अनट्रेडिशनल प्रेसिडेंट हैं, तो फिर वो कोई और लाइन भी ले सकते हैं और वो भी उसी शिद्दत से सामने आ सकती है जिस शिद्दत से हम समझते हैं कि दूसरी तरह का नतीजा निकलेगा। अच्छा, एक और फैक्टर है कि पब्लिक की पॉपुलैरिटी भी तो गेज कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं अमेरिका में एम्बेसी बैठी हुई है और वो कंटिन्यूअसली रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का क्या ग्राफ है, नवाज शरीफ कहाँ खड़ा है, जरदारी आसिफ जरदारी की क्या से है और इमरान खान की क्या से है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त पूरा शो रन कर रहे हैं उनकी पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी की क्या रेशो है, वो चीजें भी तो हैं। और पॉपुलैरिटी देखी जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप का और इसकी पूरे कैबिनेट जो होगी
वो क्योंकि उनका आखिरी टेन्योर है, इसके बाद तो उन्होंने दोबारा सदर बनना नहीं। उनकी तो कोशिश होगी कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और जो पॉपुलर स्टांस है पब्लिक का, मैं उसकी तरफ जाऊँ ताकि मेरी बल्ले-बल्ले हो। तो वो बल्ले-बल्ले फैक्टर भी है, पॉपुलैरिटी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, उसको आप नहीं भूल सकते। लेकिन इस मौके पे मैं एक और आपसे पूछूँगा, जहाँ आपने कहा ना कि वो उसकी पॉलिटिकल कास्ट इमरान खान को, वो एक बड़ा खूबसूरत लतीफ़ा है कि इमरान खान को अमेरिका आज़ाद कराएगा और फिर इमरान खान आज़ाद होके पाकिस्तान के लोगों को हकीकी आज़ादी अमेरिका से दिलवाएगा। तो लतीफ़ा तो है, लेकिन सियासत है, सियासत में कौन याद रखता है कि कल किसी ने क्या किया था? अब मुस्लिम लीग नून वालों को धड़ाधड़ अपने ट्वीट्स मिटाने पड़ रहे हैं। तो इमरान खान आज़ाद होने के बाद क्या करेगा, वो कल की बात है। आज तो लोग कहते हैं आज़ाद कब होगा? हर बंदा यही पूछता है, आपसे भी, मुझसे भी। जिस जर्नलिस्ट को लोग मिलते हैं, वो समझते हैं शायद ये वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। वो कहते हैं, "हाँ जी, की बनेगा जी इमरान खान दा? आएगा बाहर, कदों आएगा?" वो ये भी नहीं सोचते कि भाई अभी 2.5 महीने हैं, 2 ढाई महीने का टाइम है उसको ओथ टेकिंग में भी। जब वो अपना ऑफिस सँभालेगा, उसके कहीं 2, 4, 6 हफ्ते बाद शायद उसके सामने ऐसी कोई बात हो कि हाँ भाई, ये भी काम करना था। तो आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं ओवरऑल अगर अमेरिकन जो जिस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है या अमरीकी सियासत खास तौर पे दूसरे मुल्कों के लिए ऑब्जर्व करते हैं हम, उसमें ये जो पॉपुलैरिटी वाला फैक्टर है, इसकी इतनी अहमियत मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ, जो दूसरा पॉपुलिज्म वाली बात आपने की है, तो डोनाल्ड ट्रंप के ज़हन में अगर ये हो कि वो दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर अपने आप को एक मकबूल लीडर के तौर पे चाहते हैं कि उनको याद रखा जाए, तो शायद ये फैक्टर इम्पोर्टेंट हो जाए। दूसरी बात जो है, ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है, अगर मैं एक अमरीकी शहरी होने के नाते अगर ये बात करूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं पाई जाती। अगरचे इसके बावजूद कि अगर अमेरिकन एम्बेसी वीज़े ओपन कर दे तो बहुत सारे लोग आ जाएँगे, लेकिन बहुत सारे लोग अमेरिका के बारे में तशकीक रखते हैं। लेट्स अस्यूम कि अगर कोई किसी अनकन्वेंशनल तरीके से कोई सपोर्ट एक पॉपुलर लीडर को किसी भी मुल्क में अमेरिका से मिलती है, तो वहाँ पे जो ओपिनियन है टुवर्ड्स वाशिंगटन, वो तब्दील हो जाएगी। ये फ़ायदा अमेरिका को ज़रूर होगा कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो पब्लिक की है अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर या ये टुवर्ड्स अमेरिकन पीपल, सो पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है और ट्रस्ट है, उसमें इज़ाफ़ा ज़रूर हो सकता है। ये बात जो है अगर उनके पेश नज़र होगी या उनको ये बताई जाएगी या कोई लोग उसको कन्वे करेंगे, तो शायद वो इस एंगल पे सोचें। लेकिन अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, वो उस रीजन में अपने मफ़ादात के पेश नज़र देखेंगे या कोई रोमांस भी होता है। बाज़ लोग बाज़ क्रिटिक कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बिलफर्ज के पाकिस्तान के रेफरेंस में कि उनका एक अच्छा टाइम है, उनकी अच्छी मेमोरीज हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस वजह से उनके ज़हन में एक बड़ा रासिख़ ये इम्प्रेशन है और उसके बाद बाकायदा अगर लॉबी भी यहाँ पे लॉबिस्ट भी मौजूद हैं, तो वो ये रासिख़ कर देते हैं कि वहाँ पे जमहूरियत की अलमबरदार जो पार्टी है, वो पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। सो ऐसा ही इंप्रेशन अगर कोई किसी और के लिए क्रिएट करता है और ट्रंप इंतजामिया के नज़दीक भी तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर जमहूरियत, वैल्यूज, इंसाफ, जस्टिस सिस्टम और राइट्स, जैसे मैंने कहा, इज्तमा का हक, राइट टू असेंबली, वोट का हक, वोट की फेयरनेस, वोट को इज्जत देना, ये तो क्या कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका के बुनियादी असूल हैं उसकी जमहूरियत के। तो वो रेजोनेट जहाँ भी करेंगे, अमेरिका उसको उसके ऊपर ज़ोर देता है और ज़ोर देता रहेगा। आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि 9 नवंबर को स्वाबी में इज्तिमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद शायद लगता है कि वो ढीले पड़ गए हैं, वो अपनी जद्दोजहद भूल गए हैं। हालाँकि उनका तो प्लान ये था कि हम स्वाबी में गैदर करेंगे, फिर हम बड़ी तादाद में अगर इकट्ठे हो गए, तो उसके बाद फिर हम अपना डिमांड रखेंगे गवर्नमेंट के सामने और हम इमरान खान को रिहा करा लेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों की जो उनकी एक्टिविटी है, वो बिल्कुल स्वाबी इज्तिमा को भूल गए हैं। तो पाकिस्तान के अवाम को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए? बेशक अमेरिका से ठंडी हवाएँ आती रहें, अपनी जद्दोजहद वो तर्क ना करें। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन से मेरी बात हुई, मैं आपको एक दिलचस्प बात इस रेफरेंस में बताता हूँ कि जो इमरान खान के लिए बड़े और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सॉफ्ट कार्नर रखते हैं और बहुत रंजीदा हैं बेसिकली कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, खास तौर पे अगर लिबर्टीज नहीं है लिखने बोलने के लिए,
ज़्यादा फ्रीडम नहीं है और छोटी-छोटी बात मॉनिटर हो रही है, उसके ऊपर उन तक पहुँचा जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तक पहुँचा जा रहा है, उनकी फैमिलियों तक अगर पहुँचे पहुँचे जाने की इत्तलात है, तो वो उस पे अपसेट हैं। इसके बावजूद उसने ये कहा कि देखो मैंने अपने वोट का फैसला आखिर में इस बुनियाद पे किया है कि हम तीसरी दुनिया के मुल्क से इसलिए आ गए कि वहाँ पे जो एक बुनियादी इंसानी हकूक जो हासिल होने चाहिए, जो जमहूरी हकूक है, अगर उसका फुकदान है, मुआशी इंसाफ नहीं है, अदालती इंसाफ उस लेवल पे नहीं है, आप रेटिंग देख सकते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी की। तो हम अगर अमेरिका आ गए हैं, तो हमें अमेरिका के अंदर तो उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो ज़्यादा वोकल है डेमोक्रेसी के लिए और तमाम रंगो नस्ल के लोगों को ज़्यादा वेलकम करती है। तो इसलिए उन्होंने इसके बावजूद जो है वो वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को कुछ लोगों ने दिया है, यानी इमरान खान से हमदर्दी होने के बावजूद और वो समझते हैं कि कैमला हैरिस का ताल्लुक चूँकि इंडियन डिसेंट से है और इंडियन हेरिटेज से है और उन्होंने बड़ी खुद स्ट्रगल की है, फिर वो स्याफ़ाम अमरीकी खातून भी हैं, तो वो ये जानती हैं कि जमहूरियत का क्या मतलब होता है, राइट्स का क्या मतलब होता है, वोट के हक का क्या मतलब होता है, राइट टू कंटेस्ट इसका क्या मतलब होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब होता है। तो इसलिए जब वो प्रेज़िडेंट बनेंगी, तो वो बिल्कुल नज़र-ए-षानी कर सकती हैं और मुख्तलिफ पोज़ीशन ले सकती हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया की अपैरेंटली उस पे है। तो इसलिए जहाँ तक पाकिस्तानी आपने केपी की बात की उन लोगों की तो ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी की हद तक एक यहाँ पे हम बैठ के ऑब्जर्व जो कर सकते हैं ये बुरा नहीं क्योंकि पंजाब या इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने असम्बल असम्बल नहीं होने दिया हुकूमत हो या हुकूमत के साथ जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेस हैं या कुव्वत है उनके साथ मौजूद उन्होंने मुश्किलात उसमें बिल्कुल। आड़े आई हैं उनको। तो अगर वो एटलीस्ट वहीं केपी के लेवल के ऊपर कोई बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हेल्पफुल हो। अच्छा, मैं क्लोज़ करना चाहता था, लेकिन इस दौरान आपने गुफ्तगू के दौरान एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, जो ऑडियंस के ज़हन में ज़रूर आएगा, कि जहाँ तक हम बात करते हैं कि डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेटिक पार्टी और कैमला हैरिस और जो बाइडेन और ये बड़े जमहूरियत के अलंबरदार हैं, चैंपियन हैं, मुहाफ़िज़ हैं और कोई-कोई पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने वोट इसलिए दिए हैं कि ये चैंपियन है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम तो उन्हें भुगत चुके हैं। अवाम ने देखा कि इमरान खान की हुकूमत, डोनाल्ड लू, रिजीम चेंज ऑपरेशन गलत था या सही था? पाक इमरान खान ने अपना स्टांस पाकिस्तानी अवाम से मनवा लिया और 8 फरवरी को लोगों ने स्टैम्प कर दिया कि हाँ, वाक़ई इमरान खान ठीक कह रहा था, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। डोनाल्ड लू किसका नुमाइंदा था? जो बाइडेन का नुमाइंदा था। इसलिए पाकिस्तानी अवाम जो है, वो तो इस बात को नहीं मानते कि जी डेमोक्रेट्स आते तो हमारे लिए आज़ादियाँ होती। आज़ादियाँ तो सलब ही डेमोक्रेट्स की सदारत के दौरान हुई हैं। इसलिए वो सिर्फ़ ट्रंप को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि ही इज़ अ डूअर, कि वो उसके ज़हन में कुछ आ गया तो वो कर गुज़रेगा। वो कर गुज़रे की एक फैक्टर है, सिर्फ़ उसको देख के लोगों ने वोट दिए हैं या पाकिस्तानी उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। अदरवाइज़ हम अगर बेसिक नॉर्म्स पे चले जाएँ कि जी रिपब्लिकन क्या सोचते हैं, डेमोक्रेट्स क्या सोचते हैं, तो शायद इतनी डिटेल में तो हमारी पाकिस्तानी अवाम की अप्रोच भी नहीं है। उन्हें तो जो सेल करेगा बंदा, उन्होंने बाय करना है या नहीं करना। इमरान ने टाइम पे एक चीज़ सेल की, एक स्टोरी सेल की, उन्होंने बाय कर ली। अब पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा ये समझता है कि ये अमेरिका ने कराया है, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसमें पीडीएम 1, पीडीएम 2, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान आर्मी, ये सारे लोग जत्था बन गए, गैंगस्टर बन के उन्होंने हमला किया इमरान खान पे। इमरान खान को उतार दिया और फिर 8 फरवरी को दोबारा हमला किया। दोबारा हमने वोट डाला, हमारा वोट दोबारा उन्होंने छीन लिया। अब हर आदमी जिसका वोट छीना गया है, वो ज़ाती दुश्मनी समझता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी से। उन सब लोगों को आप कैसे यकीन दिलाएँगे कि नहीं-नहीं डेमोक्रेट्स तो बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रो जमहूरियत मैं हैं। इसका जवाब दे सकता हूँ। देखिए, इस सब के बावजूद यही हुआ ना कि अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशंस के ज़िम्मेदार शख्स को एक और जो पावरफुल इदारा है, उसने जवाबदेह ठहराया, अकाउंटेबिलिटी हुई। और जब मैं ये कहता हूँ कि वो पाकिस्तानियों का एक वो हिस्सा जिन्होंने जो अब भी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं, डॉक्टर आसिफ पाकिस्तानी वो जो हैं उनके साथ हैं, अपना के कई लोगों ने उनको एंडोर्स किया है। और वो ये समझते हैं देखिए एक तो डायरेक्टली पीटीआई के बुनियाद बनाते हुए वो किसी को एंडोर्स कर नहीं सकते, ना किया गया है। पीटीआई के जो लोग हैं वो भी इस बारे में मुहतात रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी कोई फंडिंग नहीं हुई अपैरेंटली अभी तक उनका। मैं एक ऑफिशियल का स्टेटमेंट देख रहा था। होता है ना कि पीटीआई के लोग उस प्लेटफॉर्म से कोई फंडिंग ये तो फिर मैडलिंग और इंटरफेरेंस हो जाती है। तो बिल्कुल। इसको भी उन्होंने बड़े स्मार्टली इस चीज़ को अवॉइड किया है। और जब हम कहते हैं कि जमहूरियत तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएँगे तो वो जमहूरी नहीं है। ऑफ कोर्स एक जमहूरी प्रोसेस से आए हैं और वो जमहूरियत
कि तमाम जो कहना चाहिए कि जो गेजेस हैं, उनको उन्होंने टैप किया है। मुख्तलिफ एथनिक ग्रुपों के वोट लेके आए हैं और वोट इज़ डेमोक्रेसी और वोट की बुनियाद पे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जमहूरियत को वो कम वैल्यू करेंगे किसी और मुल्क में और डेमोक्रेट ज़्यादा करेंगे, लेकिन मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा था, कम्युनिटी के अंदर ये मौजूद है। सो अब भी अगर अमेरिका की इंतज़ामिया भले बाइडेन की हो या कैमला हैरिस की आ जाती या इवन डोनाल्ड ट्रंप की आ जाती, जिस दिन भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ये ज़ाहिर की गई कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर भी एक एक लफ्ज़ होता है जो हम स्टेट डिपार्टमेंट से भी पिछले जो सवाल-जवाब होते हैं या डोनाल्डो का हुआ, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी हम तो ज़ोर देते आए हैं कि वोट को इज़्ज़त दी जानी चाहिए, वोट का एहतराम होना चाहिए और ये और दूसरा ये है कि दूसरा मैसेज अगर ये जाए कि वोट को इज़्ज़त दो, लोगों की आवाज़ को एहतराम दो, तो ये 2 मैसेजेस और मैसेजेस का जो मेथड है, वो बहुत मैटर करता है, इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। बात एक ही है, लेकिन चाहिए और करो में फ़र्क है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया असद हसन, आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। नाज़रीन इकराम, ये थे असद हसन और जिस तरह वो कह रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो और लोगों को बोलने का हक दो। कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। बहुत जल्द एक और व्लॉग में आपके पास हाज़िर होंगे, उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।